मम्मी पापा अपने खाने के पैसे दे दिया करें। क्या सोच रही हो रमा? अभी भी तुम्हें यहीं रहना है या अपने घर चलना है? बेटे के मोह में लगता है पागल हो गई हो। अरे इनका क्या है, ये तो अब बस पत्नी और बच्चों में ही अपना परिवार समझते हैं। माँ बाप तो बस इन पर बोझ हो गए हैं। हजार दफे कहा, चुपचाप अपने ही घर में रहते हैं, पेंशन मिलती ही है, हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। पत्नी रमा के हाथ को थामे नवल बाबू बोल रहे थे। ऐसे कैसे इन्हें इस हाल में छोड़कर जा सकते हैं जी? थोड़ा तो सोचकर बोलिए। जाने दीजिए ना, बहू की बात का क्या बुरा मानना। जब बेटा ही नासमझ है, पर हम तो माँ बाप है ना। बेटा बहू को छोड़ दिया जाए, पर इस 3 साल की पोती और 2 महीने के पोते को तो देखिए। अरे बेटा बहू नासमझ है, पर हम तो समझते हैं ना। अपनी पति को पास में बिठाकर खिलाती हुई रमा जी बोली। रमा, देखना जिस दिन ये दोनों अब हमें कुछ बोले, उस दिन तुम अपना सामान बांधकर मेरे साथ कानपुर चल चलोगी। एक तो हैदराबाद में कोई पहचान का नहीं, बस घर में पड़े रहो। नवल बाबू सख्त लहजे में बोले। अच्छा बाबा, धीरे धीरे बोलिए ना, बहू सुन लेगी, फिर नमक मिर्च लगाकर कार्तिक से कहेगी और फिर वह हमें ही जिम्मेदार मानेगा। रमा पति को चुप रहने की मिन्नत करती बोली। पता नहीं यह औरत इनके पीछे इतनी पागल क्यों रहती है, बोलकर कमरे से निकल गए। कितने जतन से बेटे को पढ़ाया लिखाया, वह अच्छी सरकारी नौकरी पर लगा था। सोच रही थी बहू भी खोजकर अच्छी सी लेकर आऊंगी, पर बेटे ने कोई मौका ही नहीं दिया। अपनी पसंद की लड़की अवंतिका से ब्याह की रट लगाए बैठा रहा। अवंतिका देखने में हूर की परी तो नहीं थी, पर एक नज़र में किसी को अच्छी लग सकती थी। नवल बाबू इस शादी के खिलाफ थे, पर रमा के बहुत कहने पर रजामंदी दे दी थी। बहू को स्वीकार करने में उन्हें साल भर लग गए, वह भी बस इसलिए कि रमा अपने बेटे की पसंद का ही करती आई थी, तो शादी का फैसला कैसे नहीं मानती। बेटा हैदराबाद में नौकरी करता था, शादी के बाद अवंतिका के साथ वहीं चला गया। बेटा बहू कभी कभी आते, कुछ दिन रहते, चले जाते। अवंतिका जब भी आती, घर में कितने किराएदार हैं, कितने पैसे आते हैं, और सब की जानकारी लेती रहती। वक्त गुजरता गया और एक बेटी भी आ गई। बेटा पूरी तरह से उसके रंग में रंगने लगा था। वह जो बोलती वैसे ही कहता और करता। अभी 2 महीने पहले ही दूसरे बेटे के जन्म से पहले माँ और बाबूजी को कार्तिक ने आने के लिए कहा था। अवंतिका के माता पिता भी अक्सर बेटी के घर आकर रहा करते थे। बच्चे के जन्म से पहले वह चले गए, इसलिए कि बेटी को बड़े अस्पताल में जाकर बच्चे को जन्म देना था, जिसका खर्चा बहुत आता। कार्तिक खर्च कर तो सकता था, परंतु बहू ने कहा, अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लो, तो हमारे खर्चे में हम उनसे पैसे मांग सकते हैं। बस पत्नी की बात में आकर कार्तिक ने उनको बुलवा लिया था। माँ बहू का पूरा ध्यान रख रही थी। बच्चा होने के बाद यह चाहिए वह चाहिए करके उनसे बहुत पैसे ले चुके थे। एक दिन तो हद ही कर दी थी। माँ रसोई में काम कर रही थी तो उन्हें कार्तिक और अवंतिका की आवाज़ सुनाई दी। कार्तिक, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तुम ऐसा करो, मम्मी पापा से बोलो, कानपुर वाले फ्लैट का किराया आता है, वह हमें दे दिया करे। और ये हमारे पास रह रहे हैं तो इनके खाने पीने का और पापा जी की दवाइयों के पैसे कितने ज़्यादा लगते हैं, वह पेंशन के पैसे भी हमें दे दिया करे। रमा के हाथ यह सुनते ही काम करते करते कांपने लगे और कार्तिक ने बात संभाल ली थी। कमाल करती हो तुम भी, मैं मम्मी पापा से पैसे लूँगा, वह हमारे बच्चे को जो देना चाहते हैं दे। रमा यह सब सुनकर दंग रह गई। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि पोती को लेकर नवल बाबू घर आ गए थे और सारी बातें सुन चुके थे। इसी बात को लेकर नवल बाबू रमा पर गुस्सा कर रहे थे। उस दिन तो रमा ने नवल बाबू को शांत कर दिया था। रविवार का दिन था, सब बैठकर खाना खा रहे थे। अवंतिका ने कहा, मम्मी पापा जी, आप लोग बहुत वक्त से यहाँ रह रहे हैं, जानते ही हैं हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, अब हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं, आप लोगों का भी खर्चा होता है, आप हमें अपने खाने का खर्च दे दिया करें तो हमें सहूलियत होगी। कार्तिक चुपचाप बैठकर सुन रहा था, कुछ भी नहीं बोला। अब हम बेटे के पास रहेंगे तो अपने खाने पीने का खर्चा देना है, हम तो कभी तुम्हारे आने पर तुमसे खर्चा नहीं मांगते। वाह बेटा, बहुत सही जा रहे हो, यह तो दूसरे घर से आई है,
हमें अपना नहीं मान रही, पर तू तो हमारा खून है। यह सुनकर भी चुप है। नवल बाबू आवेश में आकर बोले, पापा क्या गलत कह रही है? हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा? कार्तिक ने कहा, बेटा लगता है अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ गया है। सोच कर तो आई थी कुछ महीने रहकर जाएंगे, पर तुम दोनों पर हम शायद बोझ हो गए हैं। रही पैसे देने की बात, तो तुम ऐसे ही मांग लेते तो हम दे देते, पर हमारे खाने पीने के पैसे मांग कर तूने तो मेरी ममता को भी छीन लिया, छलनी कर दिया है। आप ठीक कह रहे थे जी, उस दिन चले जाना चाहिए था जब पहली बार अवंतिका ने कार्तिक से यह बात कही थी। मुझे माफ कर दीजिए, बेटे के मुंह से आज आपको यूं बातें सुननी पड़ी। रमा नवल बाबू की ओर देख रही थी। दोनों ने फ्लाइट बुक किया और दूसरे दिन कार्तिक के घर से निकलने को हुए। तभी कार्तिक उनके पास आकर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं अवंतिका की बातों में आ गया। आज इस मुकाम पर आप लोगों की वजह से ही हूँ। पता नहीं मेरी मति क्यों भ्रष्ट हो गई जो मैं ऐसे बोल दिया। बेटा तू जैसा भी है मेरा बेटा ही रहेगा, पर आज तेरे माँ बाप को समझ आ गया है पैसे के आगे रिश्ते नहीं टिकते। रही तुम्हें पैसे देने की बात, जो तुम कह रहे हो जरूरत पड़ गई है तो मैं हर महीने कुछ रकम पोती के नाम जमा करता रहूँगा। अब तुम जब हमारे घर आओगे अपना और अपनी पत्नी के खाने के पैसे दे देना। जो तमाचा तुमने हम दोनों के मुंह पर मारा है, यह तमाचा किसी और को ना मिले। एयरपोर्ट की ओर चल दिए। कार्तिक गुस्से में अवंतिका को देख रहा था। अपने माता पिता का यह अपमान उसे अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। उसने अवंतिका से गुस्से में कहा, अब तुम्हारे घर से भी जो आएगा उससे लेना खाने के पैसे, तब समझूंगा। बहुत सोचती हो घर के बारे में। अवंतिका अब मन ही मन अफसोस कर रही थी। पहले पति नाराज हो गया और दूसरा अब काम की पूरी जिम्मेदारी उसे अकेले उठानी पड़ेगी। रमा और नवल बाबू अपने घर पहुंचकर चैन से रहने लगे। शायद यह सोचकर औलाद हो ना हो, हम साथ हैं तो क्या गम है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।